दोस्तों, फ़ज़क हुसैन मैं अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज इस वीडियो में लेकर हाजिर हूं जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा का सॉल्यूशन। जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र आता है, उसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड फर्स्ट में 1 से 40 तक प्रश्न आते हैं, वो 50 अंकों के होते हैं। दूसरे खंड में अंकगणित परीक्षण है, ये है 41 से 60 यानी 20 प्रश्न 25 नंबर के। और तीसरा जो खंड है वो है भाषा परीक्षण, ये है 61 से 80 यानी टोटल जो प्रश्न है वो 80 हैं और टोटल अंक हैं वो 100 हैं। 20 प्रश्न 25 अंकों के हैं। खंड फर्स्ट है मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण के जो 40 प्रश्न हैं उनका सोल्यूशन इससे पहले अपलोड किए जा चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह है खंड सेकंड अंकगणित परीक्षण। अंकगणित परीक्षण के 20 प्रश्न आते हैं। 40 के बाद 41वां अंकगणित परीक्षण का पहला प्रश्न है। यह एक आयत के सभी अंत्यकोणों का योगफल होता है। ये एक आयत है। आयत की परिभाषा यह है कि ये चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो मान है वो बराबर होगा, यानी 90-90 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या है, आयत है। इस आयत के चारों कोणों का योग पूछा गया है। तो 90 + 90 + 90 + 90 यानी 90 को 4 बार अगर जोड़ा जाए तो 4 का गुणा कर देते हैं। 4 0 4 9 36। इसका मतलब है एक आयत के चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। और ये है हमारे पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में देख रहे हैं कि 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया है कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। 115 परिवार हैं, उनमें किस परिवार के कितने बच्चे हैं वो आंकड़ा कलेक्ट किया गया और उस आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ में उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है वो कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ऐसे परिवारों की संख्या जिनमें कोई भी बच्चा नहीं है। अब हम दंड ग्राफ का अवलोकन करेंगे। ये हमारा दंड ग्राफ है। यहाँ से हम देख रहे हैं ये हमारे परिवारों की संख्या है और ये हमारे बच्चों की संख्या है। यहाँ पर 1 दिया गया है, इसका मतलब ये है एक बच्चा कितने परिवारों में है, तो ये है 20 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक एक बच्चा है। अगला दंड दिया गया है 2 बच्चों वाला। तो यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं वाई अक्ष पर 30 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं हर परिवार में, 30 परिवार ऐसे हैं। इससे आगे चलते हैं, 3 बच्चों वाले परिवार हैं वो 35 परिवार है। और ये लास्ट में 4 बच्चों वाला परिवार है वो है 5 परिवार। हमें निकालना ये है कि ऐसे परिवार कितने हैं जिनके कोई बच्चा नहीं है। तो एक बच्चे वाले परिवार कितने हैं, 20। 2 परिवार वाले बच्चे हैं वो 30 परिवार हैं जिनके 2 बच्चे हैं। 3 बच्चों वाले परिवार कितने हैं, 35। और 4 बच्चों वाले परिवार हैं 5। ये तो हो गए बच्चों वाले परिवार, इनको जोड़ देंगे। ये 5 5 10 हासिल 1 2 और 1 3 3 6 3 9 यानी 90 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। और टोटल परिवार हमारे हैं 115। तो 115 में से 90 घटा देंगे तो ऐसे परिवार आ जाएंगे जिनमें कोई बच्चा नहीं है। तो ये हमारे 25। तो 25 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई बच्चा नहीं है यानी बे औलाद हैं। तो तीसरे विकल्प में दिया 25, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। तो एक संपूर्ण कोण यानी ऐसा कोण, यानी ये एक कोई रेखा है, इसकी अगर चलना शुरू करती है, यानी कोई घड़ी की सुई है और वो घड़ी की सुई अपने 12 बजे से वो चलना प्रारंभ करती है, तो एक चक्कर लगाने में वो कितना कोण घूम जाती है, ये पूरा कोण ही हमारा क्या कहलाएगा, एक संपूर्ण कोण। और ये होता है 360 अंश का। तो ये पूछ रहे हैं एक समकोण, 2 समकोण, 4 समकोण तक दिया गया है, यानी ये जो 360 कोण है वो कितने समकोणों के बराबर होगा। तो एक समकोण में 90 अंश होते हैं, यानी एक समकोण 90 के बराबर होता है। तो ये 360 कितने समकोण के बराबर होगा, तो ये हम निकाल लेंगे। 9 का भाग दे देंगे, 90 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये 0 यहाँ आ गया। 9 चौक 36 यानी 4 समकोण
के बराबर होता है एक संपूर्ण कोण यानी 360 अंश। तो 4 समकोण दिए गए हैं डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है, इसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 सेमी है, उसकी 5वीं भुजा कितनी होगी। मान लिया ये कोई पंचभुज है, 1 2 3 4 5। इस पंचभुज की 5 भुजाओं का योग है 80 सेंटीमीटर और 4 भुजाओं का योग यानी 1 2 3 4, इन 4 का योग है 63। 5 का योग 80, 4 का योग 63। तो इन 5 में से 4 भुजाएं निकालना है, तो 5वीं भुजा हमारी आ जाएगी कि कितनी लंबी है। तो 80 में से 63 घटा देंगे, 7 बच जाएंगे। यहाँ ढाई इधर से लिए 10 में से 3 गया 7 बच जाएंगे, 7 में से 6 गया 1 बचा। तो ये जो 5वीं भुजा है ये होगी हमारी 17 सेंटीमीटर की। 17 सेंटीमीटर डी विकल्प में है, तो डी विकल्प ही इसका सही है। एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला, तो टूटे हुए अंडे कितने होंगे। तो टूटे हुए अंडों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी। इसका मतलब है कि 500 का 3/25 भाग, ये अंडे टूटे हुए हैं। 25 से इसे डिवाइड कर देंगे, 25 दूनी 50, तो 20 गुणा 3, 20 दिया 60, यानी 60 अंडे ऐसे हैं जो टूटे हुए थे। कुल का 1/5 भाग, तो मेहमानों के लिए कितना, तो मेहमानों के लिए कितने अंडे रखे। कुल का यानी 500 का 1/5 भाग, इसका मतलब 500 गुणा 1/5 यानी 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5 2 0, यानी 100 अंडे मेहमानों के लिए रख दिए। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या कितनी है। तो उपयोग में लाए जाने वाले अंडे कितने हैं। 500 अंडे टोटल, उनमें से 60 अंडे टूटे निकल गए और 100 मेहमानों के लिए रखना है। ये सब हम घटा देंगे, 500 में से 60 गए, 440 बच गए। अब 440 में 100 घटा दें तो ये बचाएंगे 340। 340 हमारे सी विकल्प में है, तो सी विकल्प ही इसका सही है। एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक घड़ी खरीदी। घड़ी कितने खरीदी, 200 रुपए की। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य, और उसे 40 रुपए के लाभ में बेच दिया, तो लाभ कितना है, 40 रुपए। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी 240, यानी 240 रुपए का। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 240 रुपये। 240 सी विकल्प में है, तो सी विकल्प इसका सही है। एक फल विक्रेता ने 1500 रुपये के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च किए। उसने ये सेब कुल 2236 रुपये में बेचे, उसे कितना लाभ अर्जित किया। फल विक्रेता ने 1500 रुपये के फल खरीदे और 100 रुपये जो दिए उसने वो दुकान पर लाने के लिए किराए के दिए, तो टोटल क्रय मूल्य वो कितना हो गया, यानी जो सेब उसको कितने रुपए में हासिल हुए, यानी क्रय मूल्य 1500 और 100 1600 रुपये उसने खर्च किए। अब विक्रय मूल्य कितना है, कितने रुपए में वो बेच दिए, वो हमारा दिया गया है 2236 रुपये। अब उसने कितना लाभ अर्जित किया। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे। 2236 में से 1600 घटा दिए, तो ये हमारे कितने बचेंगे, घटाने पर 2236 में से 1600 घटा दे, 6 ये आ गए, 3 ये आ गए, 12 यहाँ पर हो गए, ढाई इधर से, 12 में से 6 बचे। तो उसका जो लाभ है वो 636 रुपये हुआ है। 636 रुपये हमारे बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है।
अगले प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या कौन सी है, यानी 58,394 में से 86 घटाए, फिर उसमें से 86 घटाए और उसके बाद ये यहाँ पर खाली जगह है गुणा 86, यानी यहाँ पर ऐसी कौन संख्या आए जिसमें 86 गुणा करें, तो इसको जो हल करें तब हमारा बच जाए। देखते हैं इसको बचाकर। यह है 58,394 माइनस 86 बराबर खाली जगह गुणा 86। तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं। पहले इसमें से ये 86 घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? यहाँ से 58,394 में से पहले 86 घटाए, यहाँ से दहाई ली, 14 में से 6 गए 8 बचे, यहाँ से दहाई इधर चली गई, 8 बचे, 8 में से 8 गए 0, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 5, तो ये बच गए हमारे 58,308। ये 86 घटाने पर इतने, फिर 86 इसमें से और घटाएंगे, 86 और घटा दें तो 8 में से 6 गए 2 बचे, यहाँ दहाई लें, 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 8 और यहाँ पर 5, यहाँ बचे हमारे 58,222 बराबर x गुणा 86। ये खाली जगह है हमारी, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? इसके लिए हम 86 गुणा में है, 86 को बटे में ले लें, 58,222 बटे 86। अब ये है 58,222 में 86 का भाग देंगे। 86 का पहाड़ा में याद नहीं है, इसलिए देखते हैं। ये 86 58 है, ये छोटी संख्या, यहाँ तक और ले लेते हैं 582। 6 को हटा दें, 2 को हटा दें, 8 का भाग इसमें 58 में दें तो कितना हो सकता है? 8 9 72, 8 8 64, 8 7 56 और 7 6 42, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 6 बार, 6 6 36, 6 48, 3 51। 12 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6। यहाँ एक दहाई चलेगी, 7 7 में से गया 6 बचे, ये 2 यहाँ पर उतार लिए, 62 हो गए। अब 8 का भाग दें इसमें 66 में, 8 8 64 होगा, 8 6 48, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार इसमें चला जाएगा, 7 6 42, 7 8 56 और 4 60, 0 आ गया, 6 आ गया। अब 2 उतार लिया हमने। अब इसमें 602 आ गया, 7 बार चला जा सकता है, तो 7 6 42, 7 8 56 और 4 60, ये आ गया हमारा 677। यही हमारा x का मान है, और x है हमारे कौन संख्या है? x हमने मानी थी जहाँ खाली जगह है ये, उसकी जगह x, तो इस खाली जगह में जो संख्या आएगी वो आएगी 677। ये पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर 3:30 बजे पहुंच जाती है। यात्रा का समय कितना है? सुबह ये चलती है 10:45 पर, तो 10:45 पर चलती है। इसके बाद इसमें 15 मिनट के बाद कि अब 11 बजेंगे और 1 घंटे के बाद 12 बज जाएंगे, तो 1 घंटा 15 मिनट में बज गए हमारे 12, और 12 बजे के बाद फिर 3 घंटे 30 मिनट और चली तो 3:30 बजे पहुंची, तो 3 घंटे 30 मिनट और चली है। इसको जोड़ देंगे 5 और ये 4 और ये 4, यानी उसको जो यात्रा करने में समय लगा है 4 घंटे 45 मिनट लगा है। 4 घंटे 45 मिनट है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। 999 बटे 1000 का दशमलव रूप है, इसको दशमलव में बदले तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 999 बटे 1000। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए नीचे है 1000, तो अगर नीचे 100 होते तो 2 के बाद दशमलव आ जाता, 10 होते तो 1 के बाद दशमलव आता। 1000 है यानी 3 0 वाला 1 है, तो ये 3 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो इसको, इस भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलें तो ये आ जाएगा 0.999। 0.999 ये है सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है।
अगले प्रश्न में दशमलव रूप में दी गई है, दशमलव भिन्न में दी गई है, तो इसे शुद्ध भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। यह है 0.238। यहाँ पर बटे में 3 0 के बाद एक था, तो 3 अंकों के बाद दशमलव इसमें आ गया। अब यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो बटे में 1 के बाद 3 0 लिख लेंगे, तो फिर इससे दशमलव हट जाएगा, 238 आ जाएगा। अब 238 बटे 1000 होना चाहिए। यहाँ पर बटे में कोई 1000 वाली संख्या नहीं है, लेकिन 500 वाली संख्या है, तो हो सकता है इसमें 2 का भाग दोनों में जा सकता हो। 2 इसमें 2 का भाग चला जाए, 500 आ जाएंगे। 2 का भाग इसमें भी दे देते हैं। 2 का भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इसमें 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। 2 निम 18 यानी 119। 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10 और 2 0, यानी हमारा उत्तर आ गया है 119 बटे 500। ये है पहले विकल्प में, पहला विकल्प ही इसका सही है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यह है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो अब इसको मीटर में बदलना है, तो 100 तो गुणा में रहेगा, इस सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा मीटर बटे 100 इंटू मीटर बटे 100। सेमी को मीटर में बदलना होता है तो 100 का भाग देते हैं, तो 2 बार है तो 2 बार 100 का भाग दे देंगे। 100 से ये 100 कट गए, ये बचा हमारा ऊपर 1 बटे 100 मीटर, 2 जगह है तो स्क्वायर। अब नीचे 100 है तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा। 1 अंक तो ये हो गया और 1 अंक ये हो गया, दशमलव और ये दशमलव, ये हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 100 सेमी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 सेमी स्क्वायर को 0.01 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। 3/2 भाग 3/2 गुणा 2 धन 3/2 बराबर है। तो यह है 3/2 भागित 3/2 गुणा 2 धन 3/2। इसको हल करना है। तो पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3/2 ये भी है और 3/2 ये भी है। एक ही संख्या को उसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो इसका आंसर आता है 1। गुणा में है 2, 3/2, 2 एकम 2। अब भिन्न में पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो इसको पहले हर को बराबर कर लेते हैं। 2 का गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 4/2 धन 3/2। हर बराबर होता है तो 2 हर में ही रहेगा, 2 है बराबर है हर, तो ऊपर की संख्या यानी अंश जोड़ दी जाते हैं, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 7/2। 7/2 हमारे तीसरे विकल्प में है, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 बराबर है, तो इसका गुणा करते हैं 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। पहले हम गुणा कर लेते हैं, इसको हम गुणा करें 1 का 1 में, फिर 1 में, तो ये 1 आ जाएगा। 1 एकम है, 1 एकम है। अब दशमलव लगते हैं तो 1 के बाद दशमलव ये है, 1 के बाद ये, 1 के बाद ये, यानी हमारे जो गुणनफल में दशमलव आएगा वो 3 अंकों के बाद आएगा। 1 अंक ये है ही है, दूसरा अंक ये हो गया, तीसरा अंक ये हो गया, तो ये आ जाएगा 0.001। यानी इनका हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.001। 0.001 है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न दिया 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल है। तो 0.2 गुणा करेंगे 0.03 से, तो 3 का गुणा कर देंगे 2 बार, 3 दूनी 6। अब दशमलव लगाना है हमें, 1 के बाद यहाँ पर है, 2 अंकों के बाद यहाँ पर है। अब जो दशमलव लगेगा वो हमारा 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंकों के बाद लगेगा। 1 अंक हमारा ये 6 हो गया, दूसरा अंक हम 0 ले लेंगे, तीसरा अंक 0 ले लेंगे,
उसके बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद एक 0 और ले लेंगे, तो इनका गुणनफल आएगा 0.006। 0.006 ये हमारे ए विकल्प में, तो ए विकल्प भी इसका सही है। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल है, तो 64 के सभी गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। गुणनखंड वह संख्या कहलाती है जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो एक जो संख्या है वो सभी का गुणनखंड होती है। इसके बाद 2 इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगी, उसके बाद 4 इसका पूरा पूरा विभाजित कर देगी, 4 के बाद 8 और 8 के बाद 16 और 16 के बाद 32 और 64 भी इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगी। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। इनको सबको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। इन सबको जोड़ देंगे 1, 2, 3, 3, 4, 7, 8, 15 और 16, 31। 31 में 32 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 63। 63 और 64 जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 6 6 12, 127। 127 हमारे सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे बड़े से बड़ा गुणनखंड। तो बड़े से बड़ा गुणनखंड निकालने के लिए हमें इन दोनों में देखते हैं 5 जो है वो इन दोनों को विभाजित कर देगी, 5 चौक 20, 5 छः 31, और 8 दोनों को नहीं करेगी, 25 नहीं करेगी, 10 भी इन दोनों को करेगी, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, यानी 5 और 10 ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों को ही विभाजित कर रही हैं पूर्ण रूप से, तो दोनों ही सार्वगुणनखंड है। तो सबसे बड़ा पूछना है, इन दोनों में सबसे बड़ा है 10, तो 10 ऐसा सार्वगुणनखंड है जो सबसे बड़ा है, जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ये संख्या दी गई है, यहाँ 2 में धन लिखा हुआ है, यहाँ ऋण लगा हुआ है, तो इसको हल करने पर कितना प्राप्त होगा। तो इन 1, 2, 3 इन 3 संख्याओं को जोड़ना है, उनमें से ये घटाना है। तो पहले जोड़ लेते हैं 6 दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, 6.082, यहाँ पर है 60.82, यहाँ है 608.2। जोड़ने के लिए हम करेंगे दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, बाकी जो है दाएं तरफ है अंक वो लिख लेंगे और बाएं तरफ है वो लिख लेंगे। अब इनको जोड़ देंगे, यहाँ पर 0 लिख लें, यहाँ 0, यहाँ 0 लिख लें, ये 2 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, हासिल 1, 8, 2, 10 और 1, 11 हो जाएगा, हासिल 1 दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 6 और 8 14 होते हैं, और हासिल इधर का था 15 हो गए, हासिल इधर में 1 बचा 7 हो गए, ये हो गए 6। तो ये आया हमारा जोड़ 675.102। अब इन तीनों संख्याओं का योग आ गया है, अब इसको घटा देना है, 675.102 में से ये घटा देना, दशमलव नीचे घटाने में भी दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, और बाईं अंक तरफ बाईं वाले बाईं तरफ और दाएं वाले दाएं तरफ रख देंगे, 6, 0, 8 और 2। अब इनको घटाना है, यहाँ पर खाली जगह हो तो 0 रख देते हैं, यहाँ से दाई ले लेंगे, 10 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ पर 1 1 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में से यहाँ दाई ले लेंगे, 1 इधर आ जाएगी, तो यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 12 में से यहाँ 1 दाई जा चुकी है, तो ये 11 है, 11 में से 8 गए 3 बच्चे, यहाँ बच्चे 9 में से 0 गया 1, यहाँ से 1 दाई इधर चली गई, यहाँ पर 0 बचा है, तो यहाँ पर 6 में से नहीं 6 नहीं घटेंगे, 0 में से 10 से दाई लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 10 10 में से 6 घटा देंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 4 दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, यहाँ रहेगा इधर इधर चलेगी, तो ये बच्चे हमारे 4 7 और ये 6, ये होगा 674.4938, 674.4938 दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है। 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं शुरू होती है हमारी 2 से, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है और 7 अभाज्य है। 9 नहीं है, 10 नहीं है, और 11 के मध्य में देखना है, तो ये हो गए 2, 3, 5 और 7, 2, 3, 5, 7 4 हमारी अभाज्य संख्या है, तो बी विकल्प में 4, तो बी विकल्प इसका सही है। ये हमारा 60वां प्रश्न अंकगणित परीक्षण का आखिरी प्रश्न है। इसमें दिया है 999 और 9999 का गुणनफल करना है।
तो इसमें हम लिखते हैं 9,999 गुणा 999। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 ने 81, 81 में फिर 8 जोड़े 89 हो जाएंगे। तो 89 के 9 और फिर 9 का इसमें गुणा करेंगे तो फिर 9 में 81 और 1 जोड़ेंगे 89 आ जाएंगे। 89 के 9 और फिर 9 ने 81 करेंगे तो फिर 89 आ जाएंगे। इसी तरीके से एक खाली जगह छोड़ देते हैं। 9 का बड़ा पढ़ेंगे इस तरीके से, तो यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 8। अब इस 9 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 अंक खाली छोड़ देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से आ जाएगा 1, 9, 9, 9, 8। अब क्या है, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, 8, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 10, 10, 10, 20 हासिल 2, 18 और 2 20 और 9 29 हासिल 2, 10, 10 9 19 और 9 28 हासिल 2, 10 9 19 और हासिल 1 9, 99 89 और जबर 0 और ये 1। इसे पढ़ें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख 89,000 1। ये सी विकल्प में है, तो सी विकल्प ही हमारा सही है। इस प्रश्न पत्र का खंड 3 जो है वो भाषा परीक्षण है। इसका सलूशन हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा है दोस्त हमारा, हम बुलबुल हैं, इसकी गुलसिता हमारा।